तो बच्चों आज फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी। ये क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो टॉपिक है विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी की, ये डायनेमिक फ्लूइड्स में आता है। डायनेमिक फ्लूइड्स का मतलब कि जब फ्लूइड मोशन में हो, मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो। अब यहाँ पे फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड से, मतलब लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है। तो पहले जानेंगे विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। क्या है? एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो कि लिक्विड के लेयर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है ना? उसी लिक्विड क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के लेयर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है। ये रेजिस्टेंस का काम क्या है? ये रेजिस्टेंस लिक्विड को फ्लो होने का अपोज करता है और इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लिक्विड का फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का नया नाम है क्या? विस्कस फोर्स। तो जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, हम लिक्विड को कई लेयर्स का बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड है इस डायरेक्शन क्या कर रहा है बच्चों? फ्लो कर रहा है। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर क्या करती है? मूव करती है, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है। तो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर एक टेंजेंशियल फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है। तो जैसे ये मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर है, ये क्या है? सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है और ये क्या है बच्चों? फोर्थ लेयर है। तो लिक्विड्स में कितने लेयर से हमने मान लिया? यहाँ पे 4 लेयर है। तो 4 लेयर तो होता नहीं है, इनफाइनाइट लेयर आप मान सकते हो। लेकिन हमको समझना है कि विस्कस फोर्स क्या होती है और विस्कोसिटी क्या होती है। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर किसी लिक्विड का कितना लेयर लिए हैं? 4 लेयर्स। 1 2 3 4। यहाँ 4 लेयर्स है और ये लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब कहेंगे ये फ्लूइड मोशन में है, ये कह सकते हैं। तो मोशन में क्या होगा? आप लोग देखे होंगे कि जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है, सबसे ऊपर वाला सरफेस, ये जल्दी मूव करता है। जब लिक्विड कोई फ्लो करता है ऐसे करके फ्लो करता है। आगे वाला जो सरफेस होता है वो बहुत ही फास्टली मूव करता है और नीचे वाले सरफेस का स्पीड थोड़ा बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेयर इस लेयर के सरफेस पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये क्या करेगी? इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स, जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर देती है। इसके मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी तो ये लेयर आगे जैसे मूव करेगी, इस पर भी क्या थोड़ा करती है? पुश करती है। क्या करती है? इस पर भी पुश करेगी ये लेयर। तो जब ये लेयर पुश करेगी क्या होगा? ये भी लेयर थोड़ा सा मूव करेगी, लेकिन इसके कंपेयर में इसकी स्पीड, सेकेंड वाले लेयर की स्पीड कम होगी, क्योंकि ये इसको पुश करके आगे बढ़ा रही है। अब जब ये लेयर आगे मूव करेगी तो ये थर्ड लेयर इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देगी, है ना? तो ये लेयर इसको आगे पुश करेगी, है नहीं? ये लेयर इस लेयर पर एक फ्रिक्शन लगाएगी और ये लेयर इसको क्या करेगी? पुश करेगी। तो इसका स्पीड क्या होगा? इसकी स्पीड से ज्यादा होगा इसका, मतलब सेकेंड लेयर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी और थर्ड की थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये पुश करने से आगे बढ़ रही है लेयर। अब ये जब आगे बढ़ेगी तो ये थर्ड फोर्थ वाला लेयर क्या करेगा? इस पर एक टेंजेंशियल फ्रिक्शन अप्लाई कर देगी। तो इसके रिलेटिव मोशन में क्या होगा? अपोजिंग आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। यही रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन लिक्विड के लेयर्स के बीच लगता है। यहाँ क्या होता है? नीचे सबसे ग्राउंड होता है, मान लेते हैं ग्राउंड है जहाँ पे इसका लिक्विड बेड इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लिक्विड बेड। यहाँ क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत ही हाई होता है क्योंकि ये रेस्ट में है
और उसके बाद जस्ट फर्स्ट लेयर है, उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी, है कि नहीं? क्या होगी? बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये इस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट किया हुआ है किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। भाई ये रेस्ट में है ना, इसमें है, ये रेस्ट में है, तो ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा नहीं ज्यादा होगा यहाँ पर? अब ये लेयर का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मतलब इस लेयर की स्पीड बहुत ही कम होगी। अब उसके ऊपर क्या है, अब ये थोड़ा सा फ्री हो गया है लेयर, अब लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, तो ये थोड़ा सा फ्रिक्शन इससे कम होगा, इसका फ्रिक्शन, इस पर ये क्या करेगी? मूव करेगी, क्योंकि ये इसको ज्यादा, ये वाला लेयर इसको पुश करेगी आगे मूव करने के लिए। ये जो लेयर है थर्ड जो रेस्ट में है, इसको क्या करेगी? ये पुश करेगी आगे मूव करने के लिए, है कि नहीं? तो थोड़ी बहुत स्पीड कुछ ना कुछ होगी इसकी, लेकिन बहुत ही कम होगी, लेकिन ये इस पर क्या करेगी? अपोजिट फोर्स लगाएगी। इस तरह से इसकी स्पीड बहुत कम तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, मतलब कुछ इसकी स्पीड में हमारा बहुत कम है तो इसकी स्पीड क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी ऐसे, और इसकी स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा होगी, इसकी से इसका स्पीड जो होगा इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इस तरह स्पीड होगा। तो जैसे से आप लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे लेयर्स में ऊपर की तरफ, इसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज करती है। स्पीड क्या करती है बच्चों? इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा? टू लेयर्स के बीच में आप लोग क्या देख रहे हो? एक सरफेस के ऊपर दूसरा लेयर का सरफेस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उस इसके करस्पॉन्डिंग में इसको ये रेस्ट में है, ये किसमें है? रेस्ट में है, तो इसको क्या करेगा? ये पुश करेगा, आगे बढ़ता है। अब ये आगे बढ़ेगा तो इसको मूव अपोज करेगा, ठीक है ना? अब ये अपोजिशन आता कैसे है? कभी सोचा कि इन लेयर्स के बीच में अपोजिंग कैसे आता है फोर्स? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लिक्विड छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सबको पता होता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या होता है? ये एक दूसरे को एक अट्रैक्शन फोर्स है, नेचुरली अट्रैक्शन फोर्स होता है, सबको पता है। तो इस अट्रैक्शन का क्या होगा? ये जब आगे मूव करेगा इससे क्या होगा? स्ट्रेच होगा, तो ये क्या करेगा? इसको जाने नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ वाला जो यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल को खींचना चाहेगा, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल्स इसको अपनी ओर खींचेगा, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? फ्रिक्शन इसमें आ जाएगा और ये मूव करेगा ज्यादा स्पीड से, तो ये कम स्पीड से, ये कम स्पीड से, नीचे वाला सबसे कम स्पीड से क्या करेगा? मूव करेगा। इस तरह से ये लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आता है, और रिलेटिव मोशन होगा तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स, एफवी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एफवी, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का सबसे बड़ा कारण क्या है? वेलोसिटी में चेंजेस, वेलोसिटी में चेंजेस। तो डिफिनेशन क्या बताओगे इसका? कैसे बनेगा? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इन विच द फ्लूइड अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड लेयर्स। ये कर सकते हैं, ये अपोज करता है। तो आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए यहां तक। तो ये है विस्कोसिटी, एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसमें वो विस्कस फोर्स अप्लाई करती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है लेयर्स के बीच में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जरा समझो ध्यान से। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके बीच में? बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, या कह सकते हैं इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, हाइट बिटवीन टू लेयर्स। लेयर्स के बीच जो डिस्टेंस होगी उसके बीच, और जो उनकी वेलोसिटी में चेंजेस होगी वो डेल्टा वी हम मान सकते हैं इसको। तो डेल्टा वी और डिस्टेंस हम मानते हैं डेल्टा एक्स है। जैसे मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर, एक दूसरा लेयर यहां पे है,
इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? थोड़ी सी सबसे ऊपर है ये, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, कितनी? मान लेते हैं डेल्टा वी क्या है इसमें, ज्यादा है। इसके और इस लेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा एक्स। तो आपको पता है क्या, इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम है कि नहीं? तो इसकी वेलोसिटी कितना मान ले, v है, या इसका वेलोसिटी v मान लो, डेल्टा x डिस्टेंस पर दूसरा लेयर है, उसका वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v थोड़ी सी ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना रहा है? डेल्टा v। डिस्टेंस में कितना चेंजेस हो रहा है? डेल्टा x। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही है वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना? नोट करिए बच्चों, ये बात क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा v बाय डेल्टा x। अगर लेयर बहुत ही पास है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx और वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv। तो dv अपॉन dx ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। कब? जब लिक्विड के लेयर्स बहुत ही सेपरेशन कम होगी, मतलब उसमें वेलोसिटी में चेंजेस बहुत ही कम होगा, ठीक है ना? तब के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट आप ये अप्लाई करोगे dv अपॉन dx। तो ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। विस्कस फोर्स आप समझ गए कि एक अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि टेंजेंशियल एक्ट होता है लेयर्स के बीच में। अब हम लोग समझेंगे कि विस्कस फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना? तो कोई भी लिक्विड है तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स, हेडिंग वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स, वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स। इस विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जब कोई फ्लूइड मोशन में हो, फ्लो कर रहा हो, ठीक है? मान लेते हैं कोई कंटेनर है या कोई सरफेस है, उस सरफेस पर कोई लिक्विड मूव कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो उसका अपना एक एरिया होगा, आपको पता है डिफरेंट सरफेस एरिया में फ्लूइड का जो एरिया हो क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस विजन में इसको रखा जाएगा उसका शेप ये एक्सेप्ट करता है फ्लूइड, है कि नहीं? जैसे इसका एरिया, ध्यान दो, इसका एरिया ज्यादा रहेगा तो फ्लूइड बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, है ना? और एरिया बहुत कम हो जाए तो फ्लूइड बहुत ही तेज फ्लो करता है। देखे हो ना? देखे हो? इसका मतलब ये है, ध्यान दो, अगर एरिया बढ़ जाए तो लेयर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो लेयर्स कम होगा, और एरिया कम हो जाएगा तो लेयर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे जैसे लेयर्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी उसकी, ठीक है? अब स्पीड बढ़ेगी तो ये जो विस्कस फोर्स, जैसे मान लो एक लेयर ये है, फर्स्ट लेयर ये है, इसकी स्पीड मान लो v प्लस डेल्टा v है, डेल्टा v, ये सेकेंड लेयर है। दोनों का एरिया क्या है? सेम है। एरिया क्या है? सेम है। मान लेते एरिया कितना है बच्चों? कैपिटल ए है। ये मूव करा इधर, ये इसको पुश करेगा, है कि नहीं? इसके बीच के सेपरेशन हमने डेल्टा x मान रखा है, तो ये इस ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, कम एरिया होगा कम विस्कस फोर्स होगा। नहीं समझ रहा है?
जस्ट कीप क्वाइट। जितना ज्यादा एरिया होगा विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम एरिया विस्कस फोर्स मिनिमम हो, कम से कम होगा। एग्जांपल तो समझ सकते हो, ज्यादा एरिया है तो फ्लो बहुत स्लो होगा, विस्कस फोर्स ज्यादा है तो फ्लो क्या होगा, स्लो होगा। और एरिया कम रहेगा तो क्या होगा, एरिया कम तो फ्लो बहुत तेज होगा, तो विस्कस फोर्स मतलब वहां पे कम है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया, सरफेस एरिया जिसमें वो फ्लो कर रहा है उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स भी क्या होगा, क्या होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा होगा। यह प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V बाई डेल्टा x। इसको हम स्मॉल f कह सकते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन है Fv, ठीक है ना। विस्कस फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्शन को, तो यहाँ Fv लगा देंगे, ये है विस्कस फोर्स। कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, ये फैक्टर्स क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, Fv प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा V बाई डेल्टा x। इसको अगर हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं माइनस ईटा a डेल्टा V बाई डेल्टा x। यही है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स। आप लोग इसको फ्रिक्शन भी कर सकते हो, विस्कस फोर्स भी कह सकते हो। इसकी वैल्यू यही आएगी माइनस ईटा a डेल्टा V बाई डेल्टा x। अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ईटा क्या होता है, तो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहां का बच्चों नोट करो, याद नोट करो इतनी बातें। हाँ, तो आप लोग इसको बना लीजिए पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट SI यूनिट और CGS यूनिट लिखेंगे, और उनमें क्या रिलेशन होता है और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। तो कैसे करना चाहिए इसको जरा समझिए। इसको इस इक्वेशन का यूज करेंगे बच्चों, यूज करके ईटा की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, है कि नहीं। क्या करोगे, इस डेल्टा x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इस चीज को डिवाइड कर दो, तो मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन फर्स्ट ईटा इज इक्वल टू। अब देखो नेगेटिव साइन, आप लोग सोच रहे हो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है कि नहीं। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि विस्कस फोर्स का डायरेक्शन फ्लो होने के अपोजिट का हो रहा है। बस इतना ही ये शो करता है नेगेटिव साइन, और कोई इसका यहाँ पे रोल नहीं है। बात समझ आ रही ना, नेगेटिव आपको सिर्फ यही रिप्रेजेंट कराएगा कि विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फ्लो होने के मोशन से अपोजिट है, और कोई रोल नहीं है इसका। जो भी रोल है इस सारी क्वांटिटीज की वैल्यू है, और इसी के वैल्यू रख करके हम पॉजिटिव में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ईटा की वैल्यू में सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, Fv इनटू डेल्टा x अपॉन a डेल्टा v। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, ये वैल्यू आई हमारी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू। ईटा इज इक्वल टू, ग्रीक लेटर है बच्चों ईटा, ईटा इज इक्वल टू Fv डेल्टा x बाई a डेल्टा v। Fv क्या है, विस्कस फोर्स, ये है डिस्टेंस है या हाइट कह सकते हो, लेयर्स के बीच की हाइट। a है एरिया, डेल्टा v है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लेयर्स के बीच में, है कि नहीं। और इसका ये SI यूनिट बोलो क्या होगा, ये SI यूनिट ऑफ ईटा, ये आएगा, इसका फोर्स है, चाहे तो फोर्स हो दुनिया का कोई फोर्स हो, न्यूटन होता है, इनटू इसका मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड जाएगा, हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड
पर मीटर स्क्वायर, यही आएगा ये SI यूनिट इसका क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाकर के माइनस के टर्म्स में लिख सकते हो, n इन न्यूटन सेकेंड मीटर -2, ऐसे लिख सकते हो ना, है कि नहीं। अब इसको बाद में चेंज करेंगे, अभी किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट किसके है, ये बाद में हम चेक कर सकते हैं। अभी हम SI लिखे हैं, अब लिखेंगे बच्चों CGS यूनिट इसका। तो मैं इसको इस साइड का इरेज कर रहा हूं, इस साइड का मैं इरेज कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब इसका हम लिखेंगे CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ ईटा। ईटा की CGS यूनिट क्या होगी, इसको देख के लिख सकती हो, डाइन होता है, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको पहले, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वायस। क्या कहते हैं इसको, क्वायस। CGS में होता है क्वायस, ठीक है ना। इसी इतने टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्वायस कहते हैं। कोई पूछे, बात करिए, कोई पूछे क्वायस कितना होगा, 1 क्वायस इक्वल टू 1 नहीं 10 की पावर -1, कितना, 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, पढ़ने में आसानी होगी। तो 1 क्वायस कितना होता है, 1 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इतना होता है। अगर आप यहां से 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या होगा, तो इट इंप्लाइज, यह इंडिकेट करता है, इट इंप्लाइज मतलब यह इंडिकेट करता है कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब 10 क्वायस, मतलब ये अकेले 10 क्वायस की क्या होता है, ये इक्वल होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट है बच्चों, यहां तक नोट करिए। तो शांत रहिए। अब हम ईटा की डिफिनीशन लिखेंगे, इसका डिफिनीशन कैसे आप लोग बनाओगे, कैसे डिफाइन करोगे इसको, ईटा को, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिफिनीशन क्या होगी, कैसे बनाएंगे डिफिनीशन इसकी। तो बाई इक्वेशन सेकंड से हम ध्यान दो, बाई इक्वेशन सेकंड मैं ईटा कुछ इस तरह लिख सकता हूं, विस्कस फोर्स अपॉन ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं। अब इसका डिफिनीशन अगर बताना है आपको, इफ एरिया कितना ले लें हम, 1 डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, मतलब यूनिट एरिया है ये, 1 का मतलब अगर आप मीटर लेते हो तो मीटर स्क्वायर लोगे तो मीटर स्क्वायर लोगे, ऐसा ही बात करोगे, और सीजीएस में बात करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया 1 इसलिए लिख रहा है, यूनिट एरिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी में चेंजेस डिस्टेंस के साथ में कितना हो, 1 हो, कितना हो 1, ये भी यूनिट हो। तो कैसे सॉल्व करो इसको, ईटा इक्वल टू विस्कस फोर्स अपॉन 1 इंटू 1, तो कितना जाएगा, विस्कस फोर्स। जो विस्कस फोर्स आएगा वही विस्कस फोर्स क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, है कि नहीं। तो कैसे डिफाइन करोगे, द टेंजेंशियली एक्ट्स विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स of surface area, unit surface area and having unit velocity gradient is called coefficient of viscosity। मतलब यूनिट एरिया और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट में जो लेयर्स के बीच टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है, विस्कस फोर्स, उसी विस्कस फोर्स को क्या कहेंगे हम तब, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां से डिफिनेशन आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। तो इससे हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी नेक्स्ट क्लास में।